चलेगा। तो ये सवाल आपके सामने है ना। क्या है सवाल? अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। वर्टिकली है ना, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक टावर खड़ा है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। एक टावर जो कि ऐसा वर्टिकली खड़ा है, ये सीधा खड़ा रहता है ना, उसको वर्टिकली कहते हैं। टावर का नाम दे दो ए बी, है ना। अब क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट है सी। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर के पांव से। फुट यानी पैर, ये उसके पैर है। तो टावर के फुट से 15 मीटर दूर पॉइंट है, 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर का टॉप। ये टावर का टॉप यानी शिखर। टावर के टॉप से बिंदु का एंगल 60 डिग्री। फाइंड द हाइट। फाइंड यानी ज्ञात करो, हाइट ऊंचाई ऑफ द टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो हमें क्या दिया है सवाल में? हमें सवाल में टावर दिया है, और टावर के आधार से 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु सी है। उस बिंदु सी से टावर के टॉप का, शिखर का उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल इज 60 डिग्री। तो हमें हाइट ज्ञात करना है। टावर की हाइट कितनी, टावर की ऊंचाई कितनी है? तो ये एक समकोण त्रिभुज, दिस इज अ राइट ट्रायंगल। क्या है ये? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल ABC। राइट ट्रायंगल बन गया। अब ये देखो भैया, मैंने एक सूत्र बताया था कल आपको, टेन थीटा वाला। सब में लगेगा टेन थीटा। बस एक सूत्र याद करके जाना, टेन थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर क्या लिखाया था मैंने? टेन थीटा बराबर क्या लिखाया था? घर पे देखा कि नहीं? लंब बटे आधार। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अब भैया देखो, आधार तो मालूम है आपको, आधार इज ए बेस। बेस मालूम है, बट परपेंडिकुलर आपको मालूम नहीं है। परपेंडिकुलर को अपन ने क्या मान लिया? H मान लिया, वो जो कि हमें ज्ञात करना है। तो थीटा इज कितना? थीटा इज 60 डिग्री। थीटा की जगह पुट कर देंगे कितना? थीटा की जगह देखो आप 60 पुट कर देंगे। थीटा की जगह क्या पुट हो गया? 60। पी मतलब क्या? पी फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो लंब कितना मान लिया अपन ने? लंब को H माना, ये आपका H। और बेस को आपने क्या माना? दिया है। अब ये बताओ, tan 60 का वैल्यू कितना होता है? वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। ये मान याद करने पड़ेंगे। tan 60 √3, tan 30 1/√3, tan 45 इज 1। ओके, याद करना पड़ेंगे। H अपॉन 50 क्रॉस मल्टीपल। Therefore H बन जा H। 15 का गुणा करेंगे तो 15 √3 मीटर
दिस इज आंसर फॉर ये 3 नंबर परीक्षा में आ गए, खाते में आ गए। कठिन सवाल है। कहाँ पर गया? कौन सा 60? इस पूरे का मान √3 होता है। ये याद कर लेना तुम, मैं लिखा देता हूँ, ये लिख लो। 1060 किसके बराबर होता है? √3 के। 1030 किसके बराबर होता है? 1/√3 के। 1045 किसके बराबर होता है? 1 के। ये मान याद कर लो। अगर मान याद है तो आप बड़े बड़े सवाल कर लेंगे, बड़े से बड़े सवाल आप बड़ी सहजता और सरलता से कर पाएंगे। तो इतना अच्छा सवाल है और बहुत सरल सवाल में गिना जाता है इसको। चलो, अब कौन से सवाल तुम बता रहे थे कि सर ये हमको समझ में नहीं आए? मुझे दे दो आप, मैं समझा देता हूँ, है ना। ला, देखो ये बच्चे ने कुछ सवाल लिख के ले गया था ये, मगर घर पे इसने कुछ भी नहीं करा, मतलब बस लिख के ले गया, उसके बाद इसने नीचे कुछ भी नहीं करा, है ना, करने की कोशिश भी नहीं करी। समझने की जरूरत नहीं थी, मीनार तो बना देता कम से कम, एक ऐसे तो लाइन खींच लाता, उससे थोड़ी तेज से मतलब मेरे को। वो कलेक्टर बन जाएगी तो तू थोड़ी बन जाएगा, उसके जेब में पैसे तो तेरे जेब में थोड़ी है। करो जैसा है, क्या जैसे भी आपको जो भी समझ में आ रहा है वैसा आ रहा वैसा करो, क्योंकि जब आप गलत करेंगे तभी तो आप सीखेंगे, आप करेंगे ही नहीं सीखेंगे नहीं। ये इसका सिद्धांत है, सीखने के सिद्धांत कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? सीखने के सिद्धांत हैं। और जो व्यक्ति गलत नहीं करता है वो सीखता ही नहीं है। जिसने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी वो मरा हुआ है, उसको मरा हुआ कहते हैं। क्योंकि गलतियां हमें सिखाती है, गलतियां ही तो हमें सिखाती है। एक मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की देखो भैया, अब इसको पढ़ूंगा और जैसा मेरे को समझ में आएगा मैं करता जाऊंगा, है ना, चाहे वो गलत हो जाए, कोई नो प्रॉब्लम। एक मीनार, तो सबसे पहले तो भैया ये जमीन है, ये धरती माँ है, इस धरती माँ पे एक मीनार को खड़ी कर दो। ये हमने धरती माँ पे खड़ी कर दी। मीनार को नाम देख लो, या मीनार को पाँव है और ये मीनार को माथो है। एक आई है मीनार को माथो और बी का ही है पाँव, है ना। अब मीनार के आधार से 30 मीटर दूर, अब इससे 30 मीटर दूर चला मैं, यहाँ आ गया। 30 मीटर दूर चल के मैं यहाँ पे आ गया, सी पे आ गया। तो सी पे एक बिंदु सी से मीनार के शिखर, शिखर मतलब माथो, तो माथा को कोण कतरा को बनी हो, ये 60 डिग्री को कोण बना। तो ये कहता है कि मीनार की ऊंचाई याद करो। चित्र बन गया, है ना। इसका भी तुमको 1 नंबर मिलेगा। इतना करके छोड़ के आ जाओगे ना
तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब इसके आगे मत करो, बोले इसे नहीं आता मत करो, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर मेरे को तो इसके आगे आता ही नहीं, तो कहाँ कौन नहीं आता तो मत करना, जो जितना आता उतना तो कर, कम से कम 1 मीनार तो बना दे। अब 1 नंबर आ गया खाते में। अब आगे के नंबर के लिए क्या, पहले तो त्रिभुज देखो आप किस टाइप का है। ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज क्यों है सर? बोले समकोण नाम क्यों देगा? दिस इज अ राइट ट्रायंगल बिकॉज दिस इज अ राइट ट्रायंगल बिकॉज, क्योंकि बताओ राइट ट्रायंगल क्यों है? दिस इज अ राइट ट्रायंगल, वहां है यस एंगल बी इज 90, एंगल बी इज 90 डिग्री, देयरफॉर दिस इज अ राइट ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अंडरस्टैंड? देयरफॉर यहां लिखेंगे राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC है ना। अब मैंने एक ही चीज आपको बता रखी कि टेन थीटा, बस एक ही चीज याद कर लो, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में लिख देता हूँ, है ना, तुमको हिंदी पसंद है, आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह कौन बैठ जाएगा? 60 को बिठा दो, थीटा की जगह 60 को बिठा दो, लंब की जगह H आ गया, आधार की जगह 30 आ गया, tan 60 का मान आ गया, उत्तर आ गया, नंबर आ गया। सवाल हो गया भैया। अब तुमको लगे सर हमको तो बहुत कठिन, सर हमको तो नहीं समझ में आ रहा हूँ। कहीं यही में समझने वाली चीज है ही नहीं। इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि आपने कोशिश ही नहीं करी, ये सबसे बड़ी गलती करी, कोशिश ही नहीं करी। बात ये है ना, किसी ने कह दिया ओ मेरे को तो नहीं आ रहा है, तेरे को नहीं आ रहा तो मेरे को भी नहीं आया। अपन ये सोचते दूसरे को नहीं आ रहा मतलब अपन को भी नहीं आया। ऐसा नहीं होता है भाई, सबको भगवान अलग अलग दिमाग देते हैं, सब अपने अपने हिसाब से जिंदगी जी रहा है क्या। चलो उतार रहा है। चलो अब मैं आपको सवाल देता हूं। किसी मीनार की छाया की लंबाई, अब सवाल को समझना, किसी मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई उस मीनार की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखो अब ये सवाल है, इसमें कोण नहीं रखा गया। हाँ, इसमें कोण ज्ञात करना है, ये बच्ची समझ गई। देखो आप इस सवाल को जब करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएंगे। छाया कब बनती है? जब सूरज भगवान निकलते हैं, है ना। तो देखिएगा आप सबसे पहले तो सूरज बना दो आप, ये आपका
सन। सन। अब यह अपनी मीनार, यह मीनार ए टी। अब धूप पड़ी तो छाया बनी और यह थीटा यहां बन गया, ठीक है। अब ये क्या कहता है, किसी मीनार की छाया, बोले ये छाया, छाया की लंबाई, बोले छाया की लंबाई, मीनार की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई को अपन ने क्या मान लिया, एच। मीनार की ऊंचाई हमें नहीं दी कि 10 मीटर है कि 100 मीटर है, तो हमने मान ली एच मीटर। तो मीनार की ऊंचाई अगर एच मीटर है तो छाया की लंबाई भी एच मीटर है, क्योंकि दोनों बराबर है। मान लो ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर, छाया भी 100 मीटर बनेगी। अगर मीनार 15 मीटर ऊंची है तो छाया की लंबाई भी 15 मीटर बनेगी। अगर मीनार एच मीटर है तो छाया भी एच मीटर है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में वही टेन थीटा लंब बटे आधार है ना। फिर इधर आ जाओ, टेन थीटा, लंब कितना, बोले एच, आधार कितना, एच, क्योंकि दोनों इक्वल है। एच से एच काटो, एच वन जा एच, कितना आ गया, एक कब आता है, देखो तो कितने डिग्री का मान है, एक, टेन 45, टेन थीटा बराबर एक की जगह लिख सकते हैं टेन 45, और देखो एक की जगह क्या लिख दिया, टेन 45, और यह टेन से यो टेन खत्म, तो थीटा बराबर कितनो, उत्तर आ गए हो कि नहीं, आ गया ना। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का था, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था। अंडरस्टैंड है ना। अगर इसी सवाल को वो ऐसा देते, किसी मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब देखो सवाल को पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और हो जाएगा। कैसे, मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, लंबाई क्या है आपकी, ये लंबाई, ऊंचाई की कितने गुना है, √3 गुना। अगर मान लो ऊंचाई अपने एच मान ली, ऊंचाई क्या मान ली, एच, तो जो ऊंचाई एच है तो लंबाई, छाया की लंबाई, यह छाया की लंबाई, छाया की लंबाई ऊंचाई से कितने गुना है, ऊंचाई से √3 गुना, ऊंचाई से √3 गुना। मान लो कि तो ऊंचाई में कितने का गुणा कर देंगे, √3 का। तो ऊंचाई में √3 का गुणा कर देंगे तो छाया आ जाएगी, छाया की लंबाई आ गई, क्योंकि छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुना है। अगर ऊंचाई एच है तो छाया की लंबाई ऊंचाई में √3 का गुणा कर दो, जो आवे वो इतने मीटर। ओके, उसने कहा, हमने किया और लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज दिख रही है, समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, अब थीटा तो हमें निकालना है भाई, थीटा तो हमें निकालना है। एज कितना है, चलो लंब बताओ, लंब कितना है, लंब की जगह आ जाएगा, आधार की जगह बताओ,
आधार की जगह कितना लिखूं? h √3, तो h 1 जा h, ऊपर 1। अब बताओ 1/√3 कितने में आता है? 10 30, 10 से 10 थीटा बराबर उन्नयन कोण मालूम पड़ गया। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसी सवाल को वो ऐसा दे दे, इसी सवाल को अगर वो ऐसा दे दे, √3 की जगह वो लिख दे 1/√3 गुना है। क्या लिख दे कि 1/, हाँ यस मिलते हैं दोस्तों, हाँ यस दे दे तो बेटा, देना तुम भैया को दे दे। कितना क्या है कि जो छाया की लंबाई है वो मीनार की ऊंचाई की 1/√3 गुना है, 1/√3 गुना। देखो अब आप ये छाया, यही छाया है ना, तो ये हो जाएगी 1/√3 h हो गई। अब ये मान यहाँ रख दो, इसमें रख दो भाई साहब, इसमें रख दो। लंबाई बोलो कितनी है? h। आधार कितना है? 1/√3 h, यही है ना। चलो देखना, अब जादू देखेंगे। ये नीचे वाली संख्या कहाँ जाती है उलट गुणित में? उलट गुणित हो जाता है, तो √3 नीचे था वो ऊपर चला गया, और ऊपर पहले से क्या है? नीचे क्या है? 1h। 1 लिखो या मत लिखो, आगे 1 रहता है। h 1 जा h, h कैंसिल हो गया, √3 रह गया, और 10 की √3 का मान बोलो कितना होता है? 60। पूरा बोलो, पूरा बोलो। 10 60, 10 60, 10 दोनों में से 10 उड़ गया, फिर 60 डिग्री रह गया, उत्तर आ गया। तो ऐसा भी दिया जाता है कभी कभी, तो आप बच्चे छोड़ देते हो, अरे यार भाई सवाल ऐसा आ गया, बहुत खराब आ गया यार, उमें तो लंबाई भी नहीं दी ने चौड़ाई भी नहीं दी ने, जाने कह देती हो √3 ने 1/√3 ने ऐसे ऐसे दे दियो, घबरा जाते हैं। जबकि सबसे सरल सवाल है। यूं देखा जाए तो कठिन भी है, नहीं यूं देखा जाए तो ये ठीठा भी नहीं दियो ने, बोले ठीठो याद करो, सब सवाल में ठीठो ने, मोड़ी में ठीठो ही नहीं दियो। तो ऐसा है, सरल है ना। देख वो डाल लोगे यार बेटा, यार उतारवा के लिए मना थोड़ी, बिल्कुल एकदम राइटिंग जमा के उतारिए आप, राइटिंग जमा के उतारना भाई साहब।